हाय दिस इज गोविंद हेयर एंड यू आर ऑन क्लासिक टॉक्स। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम को बड़े ही करीब से देखा है। ही परसू एज अ प्रोफेसर इन लावासना फॉर 3 years। बीपार्ट की ट्रेनिंग में भी इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। बट ही हैज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट इन एवरी ऑफिस आपको इनके तरासे हुए हीरे दिख ही जाएंगे। ही इज नन अदर देन ओम सर। सर आपने तो यूपीएससी को बड़े ही करीब से देखा है, तो आजकल आमतौर पर बच्चों के जहन में ये सवाल होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यूपीएससी की तैयारी कोई कैसे कर सकता है। यूपीएससी एक संस्थान का नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो बहुत तरह के परीक्षाएं लेता है, तो आप उसमें से किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। आप उसमें आईएफएस के लिए कर रहे हैं या नहीं, फॉरेस्ट सर्विस के लिए कर रहे हैं, वहां से तो हायर और डिवीजन क्लर्क की भी तैयारी होती है, वहां से मेडिकल की भी तैयारी होती है, इकोनॉमिक सर्विस की भी तैयारी की भी परीक्षा वहां होती है, इंजीनियरिंग सर्विस की भी परीक्षा होती है, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मतलब क्या, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप बोलते हैं तो कम से कम ये तो पहली जानकारी होनी चाहिए ना हमको कि हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी अपनी कर सकते हैं, तैयारी आप सिविल सर्विसेज के कर रहे हैं जिसमें आईएएस भी एक पोस्ट है, आईएफएस भी मिल सकता है, आईपीएस भी मिल सकता है, एलाइड सर्विसेज भी मिल सकता है, एलाइड ग्रेड 2 भी मिल सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है यूपीएससी के बारे में, जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन करने लगता है या उसके पहले, तो उसके दिमाग में आता है यूपीएससी करना है। यूपीएससी में करना क्या है, सिविल सर्विसेज की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। यहां तक की क्लैरिटी हो गई। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मतलब है कि हमको 3 परीक्षाएं देनी है। सबसे पहली परीक्षा प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स का मतलब होता है भीड़ में से गधों को छांटना, घोड़ों को निकालना। तो बच्चे पहले बोलेंगे कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अगर 1 करोड़ घोड़ा, 1 करोड़ गधा भी दौड़ रहा हो रेस में, और उसमें अगर 10 घोड़ा दौड़ रहा हो, तो जीतेगा कौन? तो आपका कंपटीशन 1 करोड़ से है, 10 लाख से है या 10 से है? 10 से जो घोड़ा। तो जो लोग 1 करोड़ से घोड़ा से कंपटीशन कर रहे हैं गधे के साथ, वो तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, वो कंपटीशन में ही नहीं। तो पहली चीज क्लियर कर लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कंपीट करना है तो आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट से करना है। और सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब होता है, जैसे मैंने गधे और घोड़े का मतलब ये नहीं था कि मैंने गधे को बहुत खराब कहा, वो एक अलग प्रजाति है और घोड़ा एक अलग प्रजाति है। तो जैसे हो सकता है कि वो जो कई लाख लोग खड़े हो मैंने दौड़ते हैं इसमें, वो शायद बीपीएससी कर जाए, शायद वो बैंक में क्वालिफाई कर जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रजाति चाहिए प्रॉपर यूपीएससी फिर नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, वो एक अलग प्रजाति। ठीक है। प्रीलिम्स का मतलब होता है 360 डिग्री नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। 360 डिग्री नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मुर्गी का अंडा कितने दिन में उससे चूजा निकलता है उससे, ये भी आपको जानना है। माउथ एंड फूड डिजीज क्या होता है ये भी जानना है, गांव जिसको गोखुड़ा कहता है। और आपको ये भी जानना है कि नॉटिकल माइल में कैसे नापा जाता है। और आपको ये भी जानना है एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में कि अभी तुरंत कौन से नए ग्रह का खोज कर लिया हमारे नासा ने। साथ में हमको जानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की खासियत क्या थी। तो इतने सारे विषय अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहले तो कुछ सालों के प्रश्न पत्र को लेके आप जब निकालेंगे तो उसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ऐसे करके कुल 16-17 विषय हैं जिस पर एवरेज कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली कंपटीशन की तैयारी प्रीलिम्स की करनी क्या है हमको, 360 डिग्री नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। एक जो मतलब मिथ है कि साइंस नहीं पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विस, बेवकूफी है, ये सब मिथ।
दुनिया में कोई विषय नहीं है जो उसको नहीं पढ़ना है। और ये बता दूं कि इसी बार के एग्जाम में महात्मा एक क्वेश्चन था कि सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किसने लिखा। उसमें ऑप्शन थे सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और सब लोगों ने सरोजिनी नायडू या कुछ और लिखा है। और बाद में रात में मेरे पास कई जगह से फोन आया ये सोचते हुए कि मुझे गांधीयन थॉट की थोड़ी ज्यादा जानकारी है। तो मैंने उनको बताया कि यूपीएससी जब क्वेश्चन सेट करता है ना, उस विषय के विशेषज्ञ भी उसमें फेल करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि उस किताब की जानकारी मुझे भी नहीं थी जब तक मेरे घर में वो प्रश्न नहीं पूछे, और तब पता चला कि गांधी जी ने किसी अंग्रेज के साथ मिलकर जितने भी ट्रेडिशनल इंडियन कुछ प्रेयर्स थे उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो इसलिए अब आप ये मान के चलिए कि मिनिमम इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट सब्जेक्ट बट अप टू द लेवल ऑफ अ एक्सपर्ट, ये डिमांड है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पर। नाउ कमिंग टू मेन। मेन का मतलब होता है फैथोमलेस डेप्थ ऑफ योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। जिस विषय की आपको जानकारी चाहिए ऑप्शनल पेपर में, उसमें फैथोमलेस यानी था नहीं ले सके आदमी, उतनी गहराई में जाना है आपको विषय। लेकिन इसमें भी फिर जीएस जनरल स्टडीज तो इसमें भी है। तो जो प्रीलिम्स में आपने तैयारी की थी उसको थोड़ा गहरा मत कीजिए ज्यादा, लेकिन और वाइडन कर लीजिए, थोड़ा फैलाव लीजिए। इसमें लिखे थे कमाल देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आपके आंसर को तो आदमी पढ़ता तक नहीं है, उसको मशीन पढ़ता है, पता है। और दूसरे वाले में आपके आंसर को एक्सपर्ट पढ़ता है। इसलिए आपकी लिखावट, आपके शब्दों का चयन, आपका वाक्य विन्यास, हाउ यू आर आर्टिकुलेटिंग योर पॉइंट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट, ये सारी चीजें देखी जाएंगी ना उसमें। अब यस नो तो है नहीं उसमें, क्लियर। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम, दैट इज इंटरव्यू। पर्सनालिटी, ये फिर जल्दीबाजी है आप लोगों की। व्हाट इज पर्सनालिटी, होता क्या है? how we express our thought in front of anyone, and also you expressed in your written exam. body language, ये सारे शब्द जो है ना वो YouTube का कमाल है। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? सबसे बड़े साइंटिस्ट अभी गुजर गए कुछ दिन पहले, स्टीफन हॉकिंस। उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? कुछ नहीं, आवाज भी नहीं थी उनको, मैसिंग के बदौलत बोलते थे। तो क्या उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी? तो अब आप बताइए कि आपने जो दो शब्द का प्रयोग किया, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी या नहीं? पर्सनैलिटी इज नथिंग बट योर पर्सनल आइडेंटिटी। आपकी पहचान किस चीज से बनती है? स्टीव हॉकिंस को अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा समय लगा और आपको वो 17 से 20 मिनट का समय। तो उस 17 से 20 मिनट में आपकी पर्सनैलिटी कैसे झलकेगी, इसकी तैयारी करनी है। अब बोलते समय बहुत कम लोग जानते हैं कि कितना बोला जाए, क्या बोला जाए, ये बहुत लोग बता देंगे। मैं तो हमेशा सिखाता हूँ क्या नहीं। अब दुनिया में किसी विषय का कोई प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा इंटरव्यू के सामने। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप प्रश्न पूछिए दुनिया के किसी विषय का प्रश्न। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर ये प्रश्न बहुत अच्छा था, काश मैं इसका उत्तर दे पाता। इसमें क्या खासियत थी इस उत्तर में? इस उत्तर में क्या खासियत थी? आपने उत्तर नहीं दिया, फिर भी वो मतलब एक्सप्रेशन होता है आपके चेहरे पर दिखने। उससे बड़ी चीज थी कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं आता है। मैंने नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया अपने। नेगेटिव बोला सर मुझे नहीं आता, ऐसा बोला क्या? ना चेहरे से बोला और ना शब्दों से बोला। तो मैं तो उस कैंडिडेट को भी जानता हूं जिससे 17 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 9 बार उसने नो बोला और फिर भी वो सिलेक्ट हुआ और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स। तो पहले तो मैं ये भी सिखाता हूं साथियों को कि नो कैसे बोला जाए। सर नहीं आता है कैसे बोलना है, ये भी एक कला है। अब ज्यादातर लोग उत्तर क्या देते हैं, सर ये विषय मैंने नहीं पढ़ा है सर। ये ठीक है क्या? सर ये तो स्कूल में पढ़े थे, अब भूल गए सर। निगेटिविटी इसमें दिखता है। निगेटिविटी नहीं, आप बेवकूफ हैं, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, क्योंकि जो सामने बैठा है वो आपसे 40 साल बड़ा होगा। अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसको उत्तर भी आता होगा, ज्यादा संभावना है। उसको अगर वो याद है, संभव है कि उस विषय का जानकार नहीं हो। आपको क्यों नहीं पता है? आप क्यों एक्सक्यूज ले रहे, जिसको 10 साल भी नहीं हुआ विषय छोड़े हुए? आपकी पढ़ाई खराब हो गई है, आपका तरीका बदल गया है और आप ब्लेम कर रहे हैं किसी और को। एक आध प्रश्न पूछिए, मैं आपको और जवाब देके बता देता हूं कि क्या जवाब है। पानीपत की सबसे पहली लड़ाई कब हुई?
सर पानीपत की सबसे पहली लड़ाई मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, सन मुझे याद नहीं सर। मैंने नो बोला, नेगेटिव भी बोला, लेकिन क्या वो नेगेटिव था? पहली लड़ाई की मुझे जानकारी थी, सन नहीं याद है तो नहीं याद है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जो है मेरे पास उसको हम निकाल के सामने रख सकते। यही तो बात हुई थी ना कि पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी क्या पहचान है आपको मालूम होना चाहिए। मेरी पहचान पहले वाले में क्या बनी? मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का आदमी हूँ। दूसरे वाले में क्या हुआ? नहीं, बड़े आराम से एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं आता है, जितना आता है बड़े आराम से बोलता है। इससे पर्सनैलिटी क्या निकल के आ रही है? डरपोक है, हेजिटेंट है, घबराता है, ये तो नहीं निकला। तो ये तीनों तैयारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले बार में मशीन कॉपी जांचता है, दूसरे बार में जो जांचता है उसके साथ मेरा किताब कॉपी आर्गुमेंट कर सकता है, हम तो वहां होते नहीं हैं। तीसरी बार में आमने सामने है, वहां कोई कागज कलम नहीं है, मेरी बोली ही मेरा सिलेक्शन। ये तैयारी है टीम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।